हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगस्त माह के चौथे सप्ताह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो थोड़ा लेट हो जाने के लिए माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो की तुरंत बाद हम सितंबर के पहले सप्ताह का वीडियो अपलोड करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के सबसे लंबे नदी रोप वे का निर्माण किस राज्य में किया गया है? भारत के सबसे लंबे नदी रोप वे का निर्माण असम राज्य में किया गया है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, असम। असम ने हाल ही में अरुणोदय योजना लॉन्च की है। अरुणोदय योजना में क्या होता है कि जो परिवार इसके पात्र होते हैं उनको 830 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भारत का सबसे लंबा नदी पुल स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है। इस नदी पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह असम के तिनसुकिया जिले के सदिया और अरुणाचल प्रदेश के ढोला को जोड़ता है, इसलिए इसको ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका सेतु। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 161 फीट है। यह मंदिर निर्माण की जो वास्तुकला शैली है उसकी नागरा शैली में बनाया जा रहा है। और हरियाणा राज्य में एक सोहाना जगह पड़ती है। यहाँ पर विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल मतलब सुरंग का निर्माण किया गया है। इस टनल की लंबाई 1 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, हरित पथ। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा एक देशव्यापी अभियान चला रहा है जिसका नाम है हरित भारत संकल्प। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सुरक्षित पोर्टल प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित है तथा मौसम ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिग अ अपॉर्चुनिटीज नामक पहल की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? गिग अ अपॉर्चुनिटीज नामक पहल की शुरुआत एक्सिस बैंक द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की भी शुरुआत की है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा MD एंड CEO अमिताभ चौधरी हैं। HSBC बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। HSBC का हेडक्वार्टर हांगकांग में है। RBI ने कुछ दिन पहले चेक में धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की थी। तो RBI द्वारा पॉजिटिव पे सुविधा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? SBI का नया प्रबंध निदेशक अश्वनी भाटिया को बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, अश्वनी भाटिया। SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। राजीव कुमार को हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं
और चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं तथा राजीव कुमार के अलावा 1 चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी हैं। इसके अलावा हर्ष कुमार भनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष थे। अब नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुलु चिंटला को बनाया गया है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैक्स कैलिस का किस खेल से संबंध है? जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। हाल ही में जैक्स कैलिस पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, क्रिकेट। याद रखेंगे, ICC के हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? 3। कौन कौन? जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका से, पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके CEO मनु साहनी हैं। ICC के अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। इसके अलावा आपको एक और खिलाड़ी का नाम याद रखना है, भास्कर मैती। ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नुआखई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? नुआखई फसल उत्सव उड़ीसा का एक वार्षिक उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, उड़ीसा। इस त्यौहार को नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इसमें नुआ का अर्थ होता है नए और खई का अर्थ होता है भोजन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा गवर्नर गणेशी लाल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली उत्सव मनाया जाता है और उत्तराखंड राज्य में हरेला उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम का प्रमुख त्यौहार चपचार कूट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, श्री अय्यर। हु पेंटेड माई लस्ट रेड के अलावा इनकी पहली पुस्तक हु पेंटेड माई मनी व्हाइट थी। माइकल कोहेन की एक पुस्तक है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इसके अलावा प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने एक पुस्तक लिखी है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता है? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार निवेली लिग्नाइट NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, निवेली लिग्नाइट लिमिटेड। NLC इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर चेन्नई के नेवेली में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? इसे चाइना द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चाइना। इस उपग्रह का नाम गौफेन 9 GAOFEN 9 गौफेन 9 है और इसे चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा चीन की जो नेविगेशन प्रणाली है उसका नाम बेई 2 है और भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम नाविक है।
रूस की नेविगेशन प्रणाली का नाम ग्लोनास है, अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली का नाम जीपीएस है, जापान की नेविगेशन प्रणाली का नाम QZSS है। रूस और अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली ग्लोबल स्तर पर प्रयोग की जाती हैं तथा चाइना, भारत और जापान की नेविगेशन प्रणाली क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग की जाती हैं। इन्हीं 5 देशों के पास अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनमी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। हाल ही में UAE ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। होप को अरबी भाषा में अल अमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड किसने जीता है? प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड चेन्नई में एक कंपनी है, कोयम्बडू में वाटेक बावाग, इसने जीता है वाटेक बावाग ने। वाटेक बावाग का एक प्लांट लगा हुआ है कोयम्बडू में, टर्शियरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस TTRO, टर्शियरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड इसे प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब किसने जीता है? महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब सोफिया पोबोव ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, सोफिया पोबोव। सोफिया पोबोव जर्मनी की गोल्फर हैं और इन्होंने जैस्मीन सुवानापुरा को हराया है। जैस्मीन सुवानापुरा को हराया है। इसके अलावा रियान हैरिस को दिल्ली कैपिटल टीम ने अपना नया कोच नियुक्त किया है। ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। कैमरन व्हाइट ने हाल ही में संन्यास लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली रियॉट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? दिल्ली रियॉट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक मोनिका अरोड़ा और सोनाली प्रेरणा दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप नामक ऐप लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, सुपर ऐप। टाटा ग्रुप के MD और CEO N चंद्रशेखरन हैं। टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने की सूची में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने की सूची में तमिलनाडु पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सेकंड स्थान पश्चिम बंगाल ने तथा थर्ड स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौलोमी घटक किस खेल से संबंधित हैं? ये भारतीय टेबल टेनिस स्टार हैं और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, टेबल टेनिस। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पौलोमी घटक ने रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश जोनलगड्डा ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, नीलकंठ भानुप्रकाश जोनलगड्डा। इसके अलावा मोहम्मद एल मीर जो कि लेबनान के हैं, इन्होंने इस वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता है तथा अस्मिता पॉल जो कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
दिवंगत हुए पास्कल लिसाओवा का संबंध किस क्षेत्र से है? पास्कल लिसाओवा कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, राजनीति। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविले और मुद्रा फ्रैंक है। कांगो गणराज्य तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों पड़ोसी देश हैं। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? पास्कल लिसाओवा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसकी राजधानी किंशासा है और मुद्रा फ्रैंक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राजदूत रामकुमार वर्मा जी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके MD और CEO प्रकाश चंद्र कंडपाल हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। LIC द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और CEO संजीव श्रीनिवासन हैं। SBI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO विनय टोन्स बनाए गए हैं। इन्होंने अश्वनी भाटिया की जगह ली है। अश्वनी भाटिया को SBI का नया MD नियुक्त किया गया है। SBI म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI म्यूचुअल फंड और SBI तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थुम्बी महोत्सव 2020 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? थुम्बी महोत्सव 2020 केरल में आयोजित किया गया और यह केरल राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, केरल। केरल में एक उत्सव मनाया जाता है ओणम, जो कि यहाँ राजकीय उत्सव है। कौन सा उत्सव? ओणम उत्सव। ओणम उत्सव केरल का राजकीय उत्सव है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तथा गवर्नर P सतशिवम पलानीस्वामी हैं। केरल की प्रमुख भाषा मलयालम है। केरल राज्य विश्व का पहला बेबी फ्रेंडली स्टेट, शिशु सौहार्द राज्य है। इसे यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हेनरिएटा H फोरे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष टेड्रोस आधानोम हैं। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के इडुक्की जिले में हैं। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव मनाया जाता है और उड़ीसा में हाल ही में नुआखई उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट इतिहास में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? क्रिकेट इतिहास में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बने हैं और आंसर होगा पहला, जेम्स एंडरसन। इन्होंने अपना जो लास्ट विकेट था 600वां विकेट, वो पाकिस्तान के बैट्समैन अजहर अली को आउट करके लिया है। और इससे पहले मुरलीधरन 800 विकेट, शेन वॉर्न 708 विकेट और अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ स्पिनर गेंदबाजों की सूची में शामिल थे और पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। अगर क्वेश्चन पूछे 600 टेस्ट विकेट लेने वाले
पहले तेज गेंदबाज तो जेम्स एंडरसन 600 या 600 से ज़्यादा, मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट। जो स्पिनर गेंदबाज हैं उसमें मुथैया मुरलीधरन पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न हैं और तीसरे नंबर पर अनिल कुंबले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला 7। इससे पहले देश भर में 29 पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल थे और अब कितने हो गए टोटल? 36, क्योंकि पहले 29 थे और अभी 7 घोषित किए गए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन 7 नए सर्किलों में तमिलनाडु का त्रिची, कर्नाटक का हम्पी, गुजरात का राजकोट, पश्चिम बंगाल का रायगंज, मध्य प्रदेश का जबलपुर और उत्तर प्रदेश का झांसी एवं मेरठ शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DGNCC डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स प्रशिक्षण ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DGNCC ऐप NCC कैडेट के प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया गया है, जिनका प्रशिक्षण कोविड-19 के में लॉकडाउन के कारण रुका हुआ था। तो ये एप्लीकेशन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, राजनाथ सिंह। NCC के महानिदेशक राजीव चोपड़ा हैं और राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। हाल ही में राकेश कुमार सिंह भदौरिया द्वारा MyIAF नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर चीफ मार्शल हैं। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सृजन। इस पोर्टल का उद्देश्य है जो उद्योग भागीदार हैं, जो हमारा रक्षा विभाग है, रक्षा क्षेत्र है, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकें, इसके लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और सेकंड स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है तथा थर्ड स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष इस समय राजीव कुमार हैं तथा CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले इसे योजना आयोग कहते थे। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात कोच बासु जगन्नाथ परांजपे पर लिखी पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन हैं? क्रिकेट द्रोणा पुस्तक में सुनील गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में बासु जगन्नाथ परांजपे ने कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बारे में वर्णन किया गया है। यह पुस्तक जगन्नाथ परांजपे के पुत्र जतिन परांजपे और खेल पत्रकार
आनंद बासु ने मिलकर लिखी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? 30वां विश्व जल सप्ताह 24 अगस्त से 28 अगस्त तक मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, 24 से 28 अगस्त। विश्व जल सप्ताह 2020 की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। विश्व जल सप्ताह मनाने की शुरुआत सीबी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। सीबी का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में है और इसके सीईओ टार्गिनी होमग्रेन हैं। 1 से 7 अगस्त तक हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और 10 से 16 अगस्त तक रेलवे ने स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम चलाया। 2 से 8 अक्टूबर तक हर साल वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वें जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इस समय हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसमें क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं राज्य एवं और केंद्र के बीच, उनके लिए ये निकाय बनाया गया है। उनके बीच बहस होती है, उन्हीं मुद्दों पर बात होती है। संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। इसे 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। यह एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जीएसटी का सुझाव 2002 में बनी विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप या खाका असीम दास गुप्ता समिति द्वारा तैयार किया गया था। जीएसटी में 4 दरें होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। तो याद रखेंगे जीएसटी में कितनी दरें होती हैं? 4 दरें, 5, 12, 18, 28। विश्व में सबसे पहले जीएसटी 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने नासा के किस मिशन के तहत 50 नए एक्सोप्लैनेट्स बाह्य ग्रहों की खोज की है? 50 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज नासा के केपलर मिशन के तहत की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, केपलर मिशन। इसके अलावा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, एक्सोप्लैनेट होगा। और टेस्ट के तहत अभी हाल ही में 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की गई थी। इस समय 4201 बाह्य ग्रहों की पुष्टि की जा चुकी है। PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च यानी कि पारस, ये भारत का बाह्य ग्रह खोजी मिशन है और यह एक ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस है और यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, ISRO, इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन में है और इसके संस्थापक अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर थे। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है? NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन यूनिफाइड पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इन्हीं की याद में 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। एक समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसी समिति की सिफारिशों पर इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया गया और विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय ने सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया जो हाथियों की सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 47 यानी कि 47 लोगों को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड 47। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार एक विभाग है शिक्षा मंत्रालय में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। इसके द्वारा एक मंडल जो होता है वो नियुक्त किया जाता है, निर्णायक मंडल नियुक्त किया जाता है। वही इन शिक्षकों का चयन करता है कि किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला भारत। ब्रिक्स गेम्स 2021 भारत के हरियाणा राज्य में एक जगह पड़ती है पंचकूला, उसी जगह पर आयोजित किए जाएंगे और पंचकूला में ही खेलो इंडिया गेम्स 2021 का भी आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2018 से हुई थी। वर्ष 2020 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन असम के गुवाहाटी शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायन ब्रदर्स माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन किस खेल से संबंधित हैं? ब्रायन ब्रदर्स टेनिस खेल से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड टेनिस। भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 2020 में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला नई दिल्ली। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर अकील अहमद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह समझौता रूस के साथ किया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला रूस। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष रवि शर्मा हैं। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लॉज द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लॉज को आर्मी थिंक टैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D द्वारा अपनी स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली वर्षगांठ कब मनाई गई है? BPR&D ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपनी गोल्डन जुबली यानी कि 50वीं जयंती स्वर्ण जयंती 28 अगस्त को सेलिब्रेट की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला 28 अगस्त। गोल्डन जुबली यानी कि 50वीं वर्षगांठ 28 अगस्त को सेलिब्रेट की है। BPR&D ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी। 28 अगस्त 1970 को हुई थी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक BS के कौमुदी हैं।
12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये जो अभियान है ये कोरोना महामारी से बचाव के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा पहली एम्बुलेंस समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की गई है? पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और इसके अलावा 2 और समुद्री एम्बुलेंस शुरू की जाएंगी जिनका नाम है प्रत्याशा और करुण्या। प्रतीक्षा को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य चलाई जा रही है। आदित्य ने हाल ही में गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता है। गुस्ताव ट्रबे अवार्ड इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो 500 विकेट लेने वाले और वो भी T20 में पहले गेंदबाज बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। इन्होंने रैकॉम कॉर्नवॉल का आखिरी विकेट लिया था। इसके अलावा जेम्स एंडरसन टेस्ट मैचों में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। इन्होंने आखिरी विकेट अजहर अली पाकिस्तानी बल्लेबाज का लिया था। ड्वेन ब्रावो ने अपना जो 500वां विकेट लिया है वो 459वें मैच में लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड उत्तर प्रदेश। इस योजना में क्या होगा, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनमें से 19 खिलाड़ियों को चुना गया है और उनके घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा अभी इस योजना को और भी विस्तार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एक योजना चलाई जा रही है, इंदिरा वन मितान योजना। असम सरकार ने हाल ही में अरुणोदय योजना लॉन्च की है। पश्चिम बंगाल सरकार कर्म साथी प्रकल्प योजना चला रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए पुरुषोत्तम राय का संबंध किस खेल से है? पुरुषोत्तम राय का संबंध एथलेटिक्स से है और इन्हें 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान लिए जाने से कुछ ही घंटे पहले इनकी डेथ हो गई थी और ये कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है एथलेटिक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स द्वारा विकसित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CISF के महानिदेशक राजेश रंजन हैं और BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। BSF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
के महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।